हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। दोस्तों मैं हूं नरेंद्र। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो स्पीडी की हमारी सीरीज चल रही है, रेलवे स्पीडी, जो कि सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसका ये पार्ट 6 है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए तो आज हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे, तो इसको आप स्किप ना करते हुए वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से इसकी पीडीएफ पा सकते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो ये सभी वन लाइनर क्वेश्चन हैं जो आपको एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेना है, जिससे आपको जो सभी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह क्या होते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं आपके, जैसे भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ठीक है, तिरंगा के बीच में एक चक्र है जिसका रंग नीला होता है, जिसमें 24 तीलियाँ होती हैं। ठीक है, कितनी होती हैं? जिसमें 24 तीलियाँ होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका, राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता कौन थे? ये तो पिंगली वेंकैया थे। कौन थे? पिंगली वेंकैया थे। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। आम लोगों को इसे ससम्मान फहराने की अनुमति 26 जनवरी 2002 से प्रदान की गई थी। ठीक है, तो इसका संविधानी इसका 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 कब अपनाया गया था? ये हमारे ध्वज को जो है 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, ये डेट कई बार एग्जाम में पूछी गई, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, आम लोगों को इसे ससम्मान फहराने की अनुमति दी गई थी, वो गई थी 26 जनवरी 2002 से प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है आपका, भारत के झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा की रचना किसने की थी? ये की थी श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। ये वीडियो के एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन जो है। जैसे भारत के झंडा गीत का जो है किसने इसकी रचना की थी? श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। ठीक है, शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम मात्र चैत्र तथा अंतिम मात्र क्या होता है? फागुन होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम मात्र चैत्र होता है, अंतिम मात्र फागुन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय चक्र है वह क्या है? अशोक है। ठीक है, जो कहाँ पर स्थित है? ये सारनाथ में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? सारनाथ में। भारत ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। कब अपनाया था? 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह में देवनागरी लिपि में लिखा गया सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया है? ये हमारे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में 4 सींग है। 4 सींग है। रविंद्रनाथ टैगोर रचित जनगण मन को संविधान जनगण रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित जनगण मन को जो है संविधान सभा ने कब अपनाया था? ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया था, और इसको भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया था। कब किया था? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, राष्ट्रगान। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कहाँ पर गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को जो है कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित विश्व नारायण दत्त थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रगान को जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया है। ठीक है, तथा 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से भी अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया है। ठीक है, आपको पता ही होगा इसको गाने में, राष्ट्रगान को जो गाने में कितना सेकंड लगता है? तो इसको गाने में 52 सेकंड लगता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, राष्ट्रीय गीत का प्रथम प्रकाशन कब किया गया था? 1882 में किया गया था। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय गीत को जो है सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी थे। कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी। नेक्स्ट आपका, राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायक पंडित ओंकारनाथ ठाकुर थे, जिसकी धुन जदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई है। जिसकी धुन कितने बनाई है? जदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई है।
ठीक है। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी में जो अनुवाद श्री अरविंद घोष तथा उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया है। ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान ने किया है। राष्ट्रीय गीत को गाने में 65 सेकंड लगते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय गीत को गाने में 65 सेकंड लगते हैं और राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड लगते हैं। संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जनगण मन से तथा समापन वंदे मातरम से होता है। ठीक है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है। ठीक है, जो कि नेलम्बो न्यूसिफेरा गार्टन जिसको बोला जाता है इंग्लिश में। राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ये मोर है, जिसको इंग्लिश में क्या पावो क्रिस्टेटस बोला जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ, जिसको पैंथरा टाइग्रिस लिनियास बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय फल आम। राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है, जिसको मैनीगिफेरा इंडिका कहा जाता है, तो इसके इंग्लिश नेम है। ठीक है, ये आपको याद रखना। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, जिसको फाइकस बेथालेसिस कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन है। कौन है? डॉल्फिन। अब जो है बजट और वैट से संबंधित कुछ प्रश्न है यहाँ पे। बजट शब्द जो है फ्रेंच शब्द बजट से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। नेक्स्ट है आपका सबसे पहले 1803 में बजट शब्द का प्रयोग फ्रांस में आय व्यय के रूप में प्रारंभ किया गया था। किस में किया गया था? आय व्यय के रूप में 1803 में जो है आय व्यय के रूप में प्रारंभ किया गया था। बजट का प्रारंभ इंग्लैंड से माना जाता है। कहाँ पे? इंग्लैंड से माना जाता है। ठीक है। भारत में बजट पद्धति का संस्थापक एवं जन्मदाता जेम्स विल्सन को कहा जाता है। किसको? जेम्स विल्सन को कहा जाता है। बजट लोकसभा में पेश की जाती है। कहाँ पर? लोकसभा में पेश की जाती है। ठीक है। सामान्य बजट को जो है वित्त मंत्री फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस में पेश करता है। कब करता है? फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस में पेश करता है। ठीक है, जिसकी रचना का दायित्व वित्त मंत्रालय पर होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। कब से होता है? 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेल बजट को सामान्य बजट से अलग एकवर्त समिति की संस्तुति पर किया गया था। ठीक है, रेल बजट को सामान्य बजट से एकवर्त समिति की संस्तुति पर किया गया था। कब किया था? 1924-25 में। ठीक है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पहले वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने वाला गौरव हासिल है। किसने किया था? पहला जो बजट हमारा भारत का 1950 में जॉन मथाई ने किया था। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कई बार एग्जाम से में पूछा गया है। भारत में सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति कौन है? मोरारजा देसाई, जिन्होंने कितनी बार किया? 10 बार पेश किया था। ठीक है, ये वित्त मंत्री रह चुके हैं। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर बजटीय घाटा कहलाता है। ठीक है। आउटकम बजट पहली बार 25 अगस्त 2005 को पी चिदम्बरम ने प्रस्तुत किया था। ठीक है। शून्य आधारित बजट का अर्थ होता है हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। ये होता है आपका शून्य आधारित बजट। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम राजीव गांधी ने पेश किया था। कब किया था? राजीव गांधी ने पेश किया था 1987 से लेकर 1988 में पेश किया था। ठीक है, तो ये भी याद रखना। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा केवल ये लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। ठीक है, राज्यसभा में नहीं, लोकसभा में पेश किया जाता है। संविधान का अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करने का उल्लेख है। भारत में वेट, जिसको अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, वैल्यू एड टैक्स, क्या होता है इसका? वैल्यू एड टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। इसकी संस्तुति 1976 में लक्ष्मीकांत झा समिति ने दी थी। ठीक है, लक्ष्मीकांत झा समिति ने। वैट का संबंध बिक्री कर से होता है, मतलब व्यापार कर से। ठीक है। विश्व में वैट जो है को सर्वप्रथम लागू करने वाला देश कौन सा है? फ्रांस ने, जिसने 1954 में इसको पेश किया था। ठीक है। भारत में वैट जो है कब पे 1 अप्रैल 2005 से जो है 22 राज्यों में एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो गया था। ठीक है, कब से? 1 अप्रैल 2005 से।
वैट लागू करने वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा और अंतिम राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है। भारत में सेवा कर 1994 से लेकर 1995 में प्रारंभ हुआ है। भारत में सेवा कर 1994 से लेकर 1995 में प्रारंभ हुआ है। मॉडरेट संवर्धित मूल्य वर्धित कर है। ठीक है। मॉडरेट क्या है? ये संशोधित मूल्य वर्धित कर है जिसको, ठीक है, जिसमें कोई भी संशोधन किया जाता है, मतलब कोई चेंजिंग की जाती है, उसको मॉडरेट कहा जाता है। ठीक है। तो ये 1 अप्रैल 2000 से, ठीक है, इसका नाम क्या हो गया था? इसका नाम हो गया था सी-सैन वैट हो गया था। ठीक है। जिसका संबंध उत्पाद शुल्क कर से है। नेक्स्ट आपका, कर ढांचे में सुधार के लिए सुझाव देने हेतु कौन सी समिति बनाई गई थी? चलैया समिति। ठीक है। कर के ढांचे में सुधार के लिए कौन सी चलैया समिति का गठन किया गया था? अगस्त 1991 में। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स पूरे देश में 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया है। ठीक है। जिसकी वर्तमान दर कितनी है? 5%, 12%, 18%, 28% है। ठीक है। ये इसकी वर्तमान दरें हैं। ठीक है। आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब नेक्स्ट आपका हिंदी भाषा के बारे में थोड़ा सा। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। ठीक है। कौन सी है राजभाषा? ठीक है, राजभाषा हिंदी है। ठीक है। और लिपि कौन सी है? देवनागरी। ठीक है। भाग 17 है, संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा के रूप में जो है, संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्राप्त हुई थी। ठीक है। आपको पता ही है 14 सितंबर को जो हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी और दूसरी बांग्ला है। ठीक है। सर्वाधिक हिंदी बोली जाती है, दूसरी बांग्ला है। भारत की तेलुगु भाषा को जो है इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। ठीक है। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। जो पंजाबी भाषा है ये गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है। संविधान के अष्टम अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। संविधान की अष्टम अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जबकि मूल में 14 थीं। ठीक है। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था। जिसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे बीजी खैर। ठीक है। कब किया गया था? 1955 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? बीजी खैर। हिंदी दिवस आपको पता ही है 14 सितंबर को मनाया जाता है। तथा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है 21 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है। हिंदी दिवस तो 14 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है। और जो मातृभाषा दिवस होता है ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। नेक्स्ट आपका भारत अंग्रेजी को नागालैंड एवं मेघालय में जो है, तथा उर्दू, अंग्रेजी को जो नागालैंड और मेघालय में बोला जाता है, तथा उर्दू को सबसे अधिक जो जम्मू कश्मीर में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। ठीक है। अंग्रेजी को नागालैंड और मेघालय में तथा उर्दू को जम्मू कश्मीर में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है और सबसे ज़्यादा बोली जाती हैं वहाँ पे भाषा। भारत के प्रथम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त थे। ठीक है। जिन्हें आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। ठीक है। इनको क्या कहा जाता है? इनको जो है आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। किसको? मैथिली शरण गुप्त को। आधुनिक युग की मीरा किसको कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। तथा भारतीय आत्मा के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। भारतीय आत्मा के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। नेक्स्ट आपका संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि को कहा जाता है। किसको? पाणिनि को। विश्व का आदि महाकाव्य रामायण को एवं आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है। ठीक है। रामायण मूलतः संस्कृत भाषा में, जबकि रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखी गई है। ठीक है। रामायण कब लिखी गई? संस्कृत भाषा में। रामायण किस में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में। और रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। ये बहुत बार आता है। ठीक है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आपके शेयर और सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है। तो इसको प्लीज़ 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 इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य भारत है। कौन सा है? महाभारत। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। ठीक है। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो है। ठीक है। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य। महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास थे। ठीक है। हिंदी भाषा इंडो यूरोपियन से संबंधित है। ठीक है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। किसको? कालिदास को भारत का। सुमित्रानंदन पंत सुकुमार कवि के नाम से कहलाते हैं। ठीक है। सुमित्रानंदन पंत को जो है सुकुमार कवि कहा जाता है। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? सुमेरियन भाषा है। कौन सी है? सुमेरियन भाषा। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? सुमेरियन भाषा है। ठीक है।
केंद्रीय हिंदी व विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में है। कहाँ पे? हैदराबाद में। केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी ये शिमला में स्थित है। शिमला में अवस्थित है। ठीक है। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता कौन थे? चार्ल्स ग्रांट। ठीक है, 1792। नेक्स्ट आपका, भारत का आइंस्टीन जो है नागार्जुन को कहा जाता है। ठीक है, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को, तथा कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता कौन है? राधेलाल द्विवेदी। प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन थे? मनु। ठीक है, प्रथम हिंदू विधि निर्माता मनु थे। देश का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। देश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, जो राजपूतों के समय में, ठीक है, कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना गुप्त शासक, नहीं, गुप्त, हाँ, ठीक है, ये गुप्त, इसकी स्थापना किसने की थी? गुप्त शासक जो है कुमार गुप्त ने जो है 450 ईस्वी में की, राजपूतों के काल से पहले। ठीक है, हर्षवर्धन से भी पहले जो है गुप्त काल में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने की थी 9वीं शताब्दी में। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने की थी 9वीं शताब्दी में। ठीक है, राजपूत काल में जो है। प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में 1975 ईस्वी से नागपुर में शुरू हुआ था। ठीक है, प्रथम जो हिंदी सम्मेलन हुआ था वह भारत में कब से हुआ था? 1975 से शुरू हुआ था। सबसे पहले कहाँ मनाया गया था? नागपुर में मनाया गया था। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन जो कि स्पीडी से कवर किए गए हैं। ठीक है, जो कि आपके जो कि वीडियो है आने वाले लेखपाल के एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, और तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो इनको आप एक बार और रिवीजन कर लीजिए, जिससे आपको ठीक से इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। दोस्तों अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।